सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड मैन को रिलैक्स करते हुए देखते हैं कि तभी उन पर कोई दूर से नजर रख रहा था। और ये बंदा काफी ज्यादा चौकन्ना लग रहा था। इससे पहले कि ये अपने कदम फूंक फूंक कर और आगे बढ़ा था, वो ओल्ड मैन उसे टोकते हुए कहते हैं कि छोटे शैतान। और उन एल्डर के टोकने पर हमारा हीरो रुक जाता है। जी हाँ, यही हमारे सीरीज का हीरो है, जिसका नाम जियान बाय है। वो मास्टर के पास चुपके चुपके आकर उन्हें चौंकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फेल हो गया। तभी उसके मास्टर के बुलाने पर वो उनके पास चला जाता है। और मास्टर उसे याद दिलाते हैं कि क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? लेकिन तुमने फिर भी दोपहर कर दी आने में। तुम तभी वापस आते हो जब तुम्हारा दिल करता है, अपनी मर्जी से ही सारे काम करते हो। हमारा हीरो तो ओल्ड मैन की बातें ऐसे सुन रहा था जैसे कि उसके लिए रोज का काम हो। वो भी आराम से चेयर पर बैठकर रिलैक्स होने लग जाता है, ये कहते हुए कि ओल्ड मैन, आपने ही तो कहा था कि मुझे 18 साल तक का वेट करना होगा, जब तक कि मेरी एज सेरेमनी ना हो जाए, और उसके बाद मुझे यहाँ से जाना होगा। तो मैं बस जाने की ही तैयारी कर रहा था, जिसके लिए ऑब्वियसली मैं अपने पुराने दोस्तों को गुड बाय तो बोलूंगा ही ना। वैसे भी मुझे नहीं पता एक बार यहाँ से निकलने के बाद मैं कब वापस आकर उनसे मुलाकात करूंगा। और इसके अलावा मैंने उन्हें बोल दिया है कि आकर आपको कंपनी दे दें, वरना आप मेरे बिना यहाँ पर अकेले पड़ जाएंगे। पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो सारे छोटे छोटे शैतान, तुम्हें मुबारक। तुम्हें अगर ले जाना है तो अपने साथ ले जाओ, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ। हमारा हीरो बिलाई बताओ, भलाई का तो जमाना ही रहा, तुम्हारा ही अच्छा सोच रहा था। यहाँ ओल्ड मैन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि वैसे नन्हे शैतान, मुझे एक बात पता लगी है कि अब तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, तो अब बारी है तुम्हारे लिए एक अच्छी सी वाइफ ढूंढा जाए। फिर वो अपने पास रखी हुई एक स्वॉर्ड लेकर उसे पकड़ाते हुए कहते हैं कि ये लो, इसे तुम अपने साथ जियांग डायनेस्टी पैलेस लेकर जाओ। वहां पर अपनी वाइफ को दिखाना, और फिर उन्हें सालों पहले किया हुआ वादा याद आ जाएगा और तुम्हारी शादी वहां के प्रिंसेस से हो जाएगी। उन्होंने 20 साल पहले हमसे ये वादा किया था कि वो अपनी प्रिंसेस की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। हमारे हीरो को प्रिंसेस से ज्यादा उस स्वॉर्ड को देखकर दिलचस्पी हो रही थी। वो तो उसे देखकर हैरान होते हुए कहता है कि वाह, क्या कमाल की स्वॉर्ड है। और फिर उसमें से निकल रही एनर्जी को देखकर कहता है कि ओल्ड मैन, ये तो आपकी लाइफ ब्लड वाली स्वॉर्ड है ना? तो फिर आखिर आप इसे मुझे कैसे दे रहे हैं? ये तो बहुत ज्यादा औसम है। आप चाहते हैं कि मैं इसे रख लूं? सच में मुझसे वापस तो नहीं लेंगे ना? ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे तुम्हें ये स्वॉर्ड देनी ही पड़ेगी, वरना तो तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि वो तुम्हें पैलेस के अंदर एंट्री दे। यहाँ ओल्ड मैन अब तक तो काफी रिलैक्स थे, फिर वो सीरियस होते हुए कहते हैं कि याद रखना, तुम्हारी स्ट्रेंथ उस लेवल तक पहुंच गई है, लेकिन अब तुम रियल वर्ल्ड में कदम रखने जा रहे हो, तो कोशिश करना कि मुसीबत को दावत देने से अच्छा है कि तुम लो प्रोफाइल रहो, ज्यादा लोगों को तुम्हारे और तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में ना पता लगे। इससे तुम बेकार के पछड़ों में पड़ने से बच जाओगे। और हाँ, लापरवाह होकर अपने कल्टीवेशन को ढीले मत करना, उस पर अच्छे से फोकस करना। तुम्हारी प्रैक्टिस ही तुम्हारे आगे के लेवल को इंक्रीज करेगी। और इसके अलावा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्वॉर्ड गॉड रियाल्म पर पहुंचकर ब्रेक थ्रू करके उस ग्लोरी को हासिल करो जो तुम्हारे मास्टर ने कभी हासिल किया था। अब तक हमारा हीरो काफी गौर से ओल्ड मैन की बातें सुन रहा था, लेकिन इस लाइन को सुनते ही वो काफी निराश होते हुए कहता है कि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं स्वॉर्ड गॉड रियाल्म की शैडो तक को भी नहीं टच कर पाया। पता नहीं स्वॉर्ड गॉड रियाल्म पर कैसे पहुंचूंगा। लेकिन मैं हार तो नहीं मानने वाला, मतलब गिव अप करने वालों में से ये भी नहीं है। इसके बाद वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि वैसे मास्टर, मुझे ये बताइए कि मेरी वाइफ से रिलेटेड आगे और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? आपको अचानक से मेरी शादी का ख्याल कैसे आया? और इसके अलावा मैंने सुना है कि यहाँ से बाहर की लड़कियां बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बिल्कुल टाइगर जैसी। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा दहलाने वाली बात तो ये है कि आपने कभी मुझे बताया नहीं कि वो सामने वाली पार्टी एक प्रिंसेस है। इसका मतलब तो वो और ज़्यादा खतरनाक होगी। ऐसे में मैं क्या वहाँ की प्रिंसेस को संभाल पाऊंगा? एल्डर उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए हल्के से उसे समझा कर कहते हैं कि एक बार अगर तुम स्वॉर्ड गॉड रियाल्म पर पहुंच जाओ ना, तो फिर क्या खतरनाक बाघ और क्या उसका छोटा बच्चा, कोई भी तुम्हारे आगे टिक नहीं पाएगा और तुम सभी को आराम से कंट्रोल कर लोगे। अब ये सब कुछ तुम्हारी एक स्वॉर्ड पर डिपेंड करता है। एल्डर की बातें सुनते हुए तो हमारा हीरो अभी भी आराम फरमा रहा था कि तभी एल्डर उसकी चेयर पर एक जोरदार लात मारकर उसे जमीन पर गिराते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से अपना सामान उठाओ, यहाँ से निकलो, लेट हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि हमारे हीरो से ज्यादा उसके टीचर को जल्दी है उसे यहाँ से भगाने की। वो खुद को झाड़ते हुए कहता है कि आप सच में बहुत बुरे टीचर हैं। आपको पता है कि मैं यहाँ पर मे भी दोबारा ना आऊं, लेकिन फिर भी आप कितने बुरे हैं, मुझे भगा रहे हैं। पर एल्डर का कहना था कि बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। हमारा हीरो तो कूदते कूदते उनके पास पहुंच जाता है, ये कहते हुए कि मैं जानता हूँ आप मुझे यहाँ से क्यों भगाना चाहते हैं। आपको अकेले ड्रिंक पीना है ना?
अकेले खाना खाना है ना, आप जानते हैं मैं नहीं रहूंगा तो कोई आपका सामान नहीं छेड़ेगा। एल्डर उसकी ज्यादा बकवास नहीं सुनता है, बल्कि अपनी एनर्जी रिलीज करके उसे किक मार के बाहर फेंक देते हैं। ये लात खाने के बाद तो हीरो की हालत ही खराब हो जाती है। वो कहता है कि इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जीबाई ने अपने सफर को कंटिन्यू कर दिया था। तभी रेयर वन में एंटर होने के बाद उसे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो उसी डायरेक्शन में आगे जाने लगता है। वहीं हमें दिखाते हैं कि दूसरी तरफ एक लड़की आगे आगे भाग रही होती है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़की इंजर्ड थी और उसके पास एक काफी पावरफुल मिस्टीरियस हर्ब था, और इन लोगों को वही हर्ब चाहिए था, जिसके लिए वो उसे धमकाने लगते हैं कि रुक जाओ वरना तुम्हें जान से मार देंगे। भागते भागते वो सभी लोग उसका रास्ता रोककर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अब जब वो बुरी तरीके से फंस गई थी तो हार तो बिल्कुल नहीं मानती, बल्कि अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहती है कि मैं तुम लोगों से डरकर हार नहीं मानने वाली, क्योंकि मैं भी 4th रैंक की स्वॉर्डमैन हूँ। उस लड़की ने अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए ये कहना शुरू कर दिया था, देखती हूँ अब कैसे रोकते हो मुझे। इस लड़की का नाम ये भिंगवे है। ये बंदा जो कि वुल्फमैन की आर्मी को लीड कर रहा था, वो कहता है कि तू क्या हुआ अगर तू 4th रैंक के स्वॉर्डमैन हो, देखता हूँ आज इस फॉर्मेशन से कैसे बच के जाती हो। और फिर उसके एक इशारे पर उसके वुल्फमैन चारों तरफ से उस लड़की को घेर लेते हैं और फिर जोर जोर से रॉर करना शुरू कर देते हैं, जिससे सच में ये को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसके सर पे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था और वो कहती है कि मैं अपना दिमाग सही से यूज नहीं कर पा रही हूँ। अब तक हमारा हीरो भी ये नज़ारा देख चुका था। उस पर तो ये देखकर वो अपनी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज कर देता है कि वो वुल्फ गैंग का लीडर अपने वेपन का यूज करते हुए उस लड़की के ऊपर जंप करके उसे क्रश करने की तैयारी कर रहा है। ये भाई वहां पहुंचने के बाद फटाफट से मिंगवे को पकड़कर साइड हट चुका था, जिससे ये अटैक वेस्ट हो जाता है। जिस अंदाज में ये भाई ने मिंगवे को बचाया था, वो तो उससे बिल्कुल इम्प्रेस हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा ये भाई उन वेयरवुल्फ्स को डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मौजूद ह्यूमंस को बुली करने की, किस तरीके से तुम लोग अपनी पावर का शो ऑफ करोगे। पर उस लेटर को फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है कि एक और मरने के लिए आ गया। और फिर वो अपने गैंग से कहता है कि इसे भी उस लड़की के साथ मौत के घाट उतार दो, और उसने अपना धनुष भी निकाल लिया था। जबकि दूसरी तरफ ये भाई मिंगवे के साथ वहां से भागने की तैयारी करने लगता है। तभी ये बंदा अपनी पावर का यूज करके एरो को शूट कर चुका था, जिसे ये भाई ने साइड हट के डॉच कर लिया था। अब ये भाई तो अपने मास्टर की बात मानते हुए इस पछड़े से पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि आज के लिए मुझे मास्टर के बनाए हुए रोल को साइड में करना होगा और तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसका एटीट्यूड देखकर ये बंदा कहता है कि तुम एक नॉर्मल से सिविलियन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे स्टोन में बात करने की। ये भाई ने अपनी स्ट्रेंथ छुपा रखी थी, इस वजह से इस बंदे को पता नहीं कि वो किससे बहस कर रहा है। वो कहता है कि अगर तुम दोनों मिलकर मेरे सामने नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो अपनी जान की, तो फिर मैं तुम पर रहम खाऊंगा, और अगर तुम वो स्नो लोटस भी मुझे हैंड ओवर कर दो, फिर तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अब उसकी बातों से ये बाई को ये पता लग जाता है कि इनके स्नो लोटस को चुराने वाली और कोई नहीं बल्कि उसके पास खड़ी हुई मिंगुई है। और अब वो बड़े गौर से इस खूबसूरत लड़की को देखते हुए कहता है कि वो तुम हो जिसने इनका स्नो लोटस चुराया। पर ये सब बोलते हुए वो उसे काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। यहाँ दूसरी तरफ मिंगवे को दिखाते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए यही सोच रही थी कि मैं इंजर्ड हूँ और मैं अपने इस मुसीबत में इस लड़के को नहीं घसीट सकती, जबकि इसने मेरी जान बचाई है। तो इस वजह से तो वो उस वेयरवुल्फ लॉर्ड से कहती है कि जैसा कि तुमने कहा, अगर मैं ये स्नो लोटस तुम्हें हैंड ओवर कर दूं तो क्या तुम हमें यहाँ से जाने दोगे। वो बंदा तो कहता है कि शायद तुमने मेरी बात पूरी तरह से सुनी नहीं, तुम्हें नील डाउन होकर मुझसे माफी भी मांगनी है। पर मिंगवे के तो अलग ही तेवर थे। वो कहते कि मुझसे नील डाउन कराकर माफी मांगना, तुम सिर्फ सपने देखो, क्योंकि मैं ये कभी नहीं करने वाली। तो इसका मतलब यह है कि मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा पोलाइट होने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर वो वहीं खड़े खड़े उस फ्लावर को रिफाइन करती है और उसे खा जाती है। ये बाई भी ये देखकर हैरान था कि इस लड़की ने एक झटके में इस ब्लड फ्लावर को रिफाइन कर लिया। आज तक उसने ऐसा किसी को करते हुए नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मिंगवे इस फ्लावर को खाती है ना, उसकी एनर्जी काफी तेजी से बूस्ट अप हो चुकी थी। अब इस प्रेशर की वजह से उन लोगों को दिक्कत तो काफी होती है, लेकिन वो वेयरवुल्फ लॉर्ड कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे ही सामने मेरे ही फ्लावर को रिफाइन करके अब्जॉर्व कर लिया। पर ये बाई भी लाइक, अरे यार ये नेचुरल चीज है, जिसके हाथ लगी उसने अब्जॉर्व कर ली, अपनी पावर बढ़ा ली। अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ पर और मौजूद हैं, तुम कोई दूसरा ले लो ना। अब उसकी बात उसे तो इस बंदे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि अभी तुझे सबक सिखाता हूँ, तेरी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चल रही है। और फिर वो तेजी से दौड़ते हुए हमारी ये बाइक के ऊपर अपने वेपन से लगातार हिट देने की कोशिश करने लग जाता है, जिसे हमारी ये बाई ने बहुत ही आराम से डॉच कर लिया था। और अब तो वो भी अपनी स्वर्ड को निकालकर उसके साथ जमकर फाइट करने लगता है।
जहां काफी देर तक दो दो हाथ करने के बाद हमारा हीरो उस बंदे पर जबरदस्त अटैक करता है, जिससे वहां पर तेज एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो चुकी थी। मैंगवे भी इसका रिजल्ट देखने के लिए बेकरार थी और वहीं देखने को मिलता है कि ये बाई ने उस बंदे को पीछे धकेल दिया। हाँ, ये बात अलग थी कि वो बंदा इंजर्ड नहीं हुआ, बल्कि वापस से फाइट करने के लिए तैयार हो गया। अब वो वेयरवुल्फ का लॉर्ड काफी पावरफुल अटैक प्रिपेयर करने लगा था हीरो को मारने के लिए, लेकिन ये भाग कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसने तो अपनी स्वर्ड चलाकर उसके हाथ पे कट लगा दिया था, जिससे उसका वेपन उसके हाथ से छूट जाता है। और वो जो कि अब तक ये भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, ये सच में पावरफुल है। वहीं अपने लीडर के घायल होने के बाद दो चमचे आगे बढ़ते हुए हमारे ये भाई को इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो तो एक स्लैश लगाकर दोनों को ही एक बार में ढेर कर देता है, वो भी ये कहते हुए कि तुम लोग तो सच में बहुत स्लो हो यार। अब इस प्रेशर की वजह से वो लॉर्ड और भी बुरी तरीके से शेक करने लग गया था, लेकिन तभी उसकी हेल्प करने के लिए उसकी गैंग में से और भी बहुत सारे पावरफुल मेंबर्स आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बाई मिंगवे से कहता है कि तुम जाकर रेस्ट करो, इन लोगों को मैं संभाल लूंगा, वैसे भी ये छोटे मोटे वेयरवॉल्व्स हैं। उसकी बात मानकर मिंगवे तो कल्टिवेशन करने लग जाती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि अब 4th लेवल के वेयरवुल्व्स आ चुके हैं, जो कि पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। और वो अपना ताकत शो करते हुए हमारे हीरो को धमकी भी दे देते हैं कि अब वो उसे क्रश करके रख देंगे। एक वुल्फ तो काफी तेजी से अपनी एनर्जी को रिलीज करके एक पावरफुल अटैक क्रिएट कर लेता है और उसे हमारे हीरो की तरफ थ्रो करने लग जाता है। जैसे ही वो वेयरवुल्फ हमारे हीरो के पास आता है, हमारा हीरो अपनी स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर लेता है और उठाकर दूर पटक देता है। उसका ये अटैक सच में काफी ज्यादा जबरदस्त था। वो बुल तो उड़ते उड़ते काफी दूर जाकर गिर गया था। वहीं उसका कहना था कि मुझे लगा था मुझे थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, पर ये तो एफर्टलेस ही हो गया। वहीं उसका ये कूल रूप देखने के बाद मिंगवे भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा डर रही थी कि पता नहीं ये वेयरवुल्फ हमारे हीरो को हरा दे या घायल कर दे। पर ये भाई तो स्वैग दिखाते हुए कहता है कि इनफ इज इनफ, अब अगर कोई मुझे फोर्स करेगा तो मुंह की खाएगा। ये बाई ने वहां पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी वेयरवुल्फ्स को हरा दिया था, और ये देखने के बाद तो वो वुल्फ लॉर्ड डरते हुए पर चौड़कर कहता है कि आखिर तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं, मैं वेयरवुल्फ प्रिंस वुल्फ गॉड हूं। उसकी बातें सुनकर ये बाई डरता नहीं है, बल्कि कहता है कि इंटरेस्टिंग, तुम एक प्रिंस हो, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सुनकर वुल्फ लॉर्ड इतराकर कहता है कि इसीलिए तुम जैसे नॉर्मल ह्यूमन को मेरे आगे घुटने टेक कर मुझे ग्रीट करना चाहिए। हमें नोबल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि तुम किसी भी एंगल से मेरे कंपैरिजन के नहीं हो। अगर मैं फाइट करने पे आया तो तुम्हें चुटकियों में हरा दूंगा। अब ये सारी बकवास सुन के ये बाई कहता है कि ठीक है, चलो तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो कर देते हैं। ये बोलने के बाद वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है और जमीन पर एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। इससे पहले कि ये स्लैश उस वुल्फ कॉट को हिट हो पाता, वो अपनी सारी आर्मी लेकर वहां से 9-2-11 हो गया था। जो लोग बेहोश हो चुके थे वो भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि जरा सोचो, उनका प्रिंस ही उनकी जान बचाने के लिए वहां पर नहीं है, तो वो क्या ही करेंगे। उन लोगों को वहां से जाता देखकर मिंगवे ये बाई से कहती है कि क्या तुम उन्हें जाने दोगे यूं ही? क्या हो अगर वो वापस आकर हमारे लिए और मुसीबत खड़ी कर दे? अगर वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागे हैं और पीछे से और बड़ी आर्मी लेकर आ जाते हैं, तो फिर हम मुसीबत में पड़ जाएंगे ना। इसीलिए ये अच्छा मौका था, तुम्हें उन्हें नहीं जाने देना चाहिए था। वो ओक्स ह्यूमन के दुश्मन हैं, वो उनका भला नहीं सोच सकते। ये सभी बातें सुनने के बाद ये बाई मिंगवे को शांत कराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, हम ह्यूमंस हैं ओक्स से अलग, और यही चीज़ हमें डिफरेंट बनाती है। इसके अलावा वो वुल्फ प्रिंस अगर हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने आया, तो मैं सबसे पहले उसे ही निपटा दूंगा, तो सारी आर्मी यहाँ से भाग जाएगी। तो तुम उसकी चिंता मत करो कि वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है या नहीं। अब ये बाई की फाइट तो मिंगवे ने देख ही ली थी, तो उसे उस पर ट्रस्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि चलो ये ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहा, तो मुझे भी नहीं होना चाहिए, और वो उसकी बात मान जाती है। यहाँ सारी चीज़ें शांत होने के बाद ये बाई मिंगवे को बताता है कि तुम घायल हो गई हो, इस वजह से तुम्हारी ड्रेस फट गई है। अगर तुम्हारे पास कोई और है तो तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। अब ये देखकर कि उसकी ड्रेस फट गई है, उसकी बॉडी रिवील हो रही है, वो तो जोर से चिल्ला देती है कि बेशरम, पहले नहीं बता सकते थे। अब इस पे हमारा हीरो क्या ही करता, लड़ते लड़ते थोड़ी ना बता देता कि तुम्हारी ड्रेस फटी है। अब मिंगवे कहती है कि मुझे चेंज करना है, तो तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। और फिर वो नोटिस करती है कि वो एक आंख खोलकर चेक कर रहा है। शरारती तो ये भी कम नहीं है। ये बोलते भी अभी चुपके चुपके आंखें खोल रहे थे कि तुम्हें कौन देखना चाहता है। अब मिंगवे जैसे तैसे ये बाई को वहां से भगाती है, ताकि वो पहरा देते रहें और कोई मिंगवे को ड्रेस चेंज करते हुए ना देख ले। वहीं दूसरी तरफ वो खुद ड्रेस चेंज करने चली जाती है।